Today topic is cellular respiration. It is an oxidation reduction reaction process occur inside living cell during which organic food is break down. Organic food जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन शामिल हैं. Basic source of carbohydrate is also called glucose. रेस्पिरेशन की दो इकसाम होती है. नंबर 1 एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 एरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी. रेस्पिरेशन एनएरोबिक हो या एरोबिक, दोनों में पहला स्टेप सेम होगा और इसे हम ग्लाइकोलाइसिस का नाम देंगे. ग्लाइकोलाइसिस में 6 ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. 1 पायरुविक एसिड कंटेन 3 कार्बन. इन रिएक्शन के दौरान 2 ADP मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATP मॉलिक्यूल में, जो कि हाई एनर्जी करेंसी है, और 2 NAD also converted into 2 NADH2. In case of aerobic respiration, pyruvic acid converted into acetyl-CoA and run Krebs cycle. After Krebs cycle, run electron transport chain. 2 NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल हो जाएंगे और इनसे 6 ATP प्रोड्यूस होंगे. अगर हम 2 ATP जो ग्लाइकोलाइसिस से नेट बने वो भी कैलकुलेट करें तो 8 ATP बनेंगे. अगर आपके पास एरोबिक कंडीशन है तो ग्लाइकोलाइसिस से टोटल 8 ATP बनेंगे. But what happen if condition is anaerobic? Then pyruvic acid convert into lactic acid and alcohol. Krebs cycle and electron transport chain run नहीं होगी, so no production of 6 ATP from 2 NADH2. इस तरह नेट गेन सिर्फ हमारे पास 2 ATP होंगे जो हमने ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस किए. If we look detailed reaction of anaerobic respiration, then pyruvic acid, which is 3 carbon compound, converted into lactic acid, which is also 3 carbon compound. लेकिन दोनों के फार्मूला देखें तो लैक्टिक एसिड में 2 हाइड्रोजन की एडिशन हुई है. यहाँ पे NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन के दौरान बना था ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD में, और ये 2 हाइड्रोजन पायरुविक एसिड के साथ मिलकर लैक्टिक एसिड बना देंगे. This NAD again enter in glycolysis and produce ATP. यही वजह है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है ताकि NADH2 को ऑक्सीडाइज किया जाए और ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन जारी रहे और हमें मिनिमम 2 ATP मिलते रहें.